बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं होम्यो फिजिशियन फायजा खुशनूद अपने चैनल डॉक्टर एफ के होम्यो एडवाइज़र से अपने व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। ट्राई ऑफ डिलीरियम में बेल, सिट्रामोनियम और हायोसाइनस आती हैं, जिनमें से आज मैं हायोसाइनस पर बात करूँगी। सबसे पहले मेंटल सिम्टम्स पर बात करेंगे, जिससे हायोसाइनस की ड्रग पिक्चर खासी क्लियर हो जाती है। खुदनुमाई। हायोसाइनस में खुदनुमाई का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को खुद की तरफ मुतवज्जो करना चाहता है। उसका हुलिया, चाल ढाल, बोल चाल, हर चीज़ बहुत पुरकशिश होती है। एक्टर्स को फॉलो करता है और ख़ुद पर इम्प्लीमेंट भी करता है। तवज्जो का भूखा होता है। महफिल में बेशक उसकी बात ना हो रही हो, फिर भी उसमें घुस जाता है। अगर वो गोल्ड की रिंग खरीदता है तो दूसरों को दिखाने के लिए वो खामखा अपने हाथों को हरकत देता है। माइजर। हायोसाइनस कंजूस होते हैं, सोच समझ कर खर्चने वाले होते हैं। अपनी साथ अपने कपड़े, परफ्यूम, पाउडर, हेयर ऑयल पर तो खर्च करता है, लेकिन दूसरे पर कभी खर्च नहीं करता। दूसरे उसके बारे में हमेशा कंजूसी की शिकायत करते हैं। खुद को मेंटेन रखने के लिए खर्च करता है या उन लोगों पर जो उसके दोस्त या स्ट्रेंजर्स हैं, जो उसके माली हालात से अनजान हैं, उन पर रोब जमाने के लिए खर्च करता है। हायोसाइनस के अगर आप ड्रेसिंग टेबल देखेंगे तो कीमती घड़ियां, कीमती परफ्यूम आपको नजर आएंगे। उसके ड्रेसिंग रूम में कीमती कपड़े लटक रहे होंगे, लेकिन अगर आप उसके बीवी बच्चों को देखें तो उनका पहनावा, उनका रहन सहन उसके बिल्कुल अपोजिट होगा। वह अपने बीवी बच्चों पर बिल्कुल खर्च नहीं करता। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो आर्सेनिक खुद पर खर्च नहीं करता, बल्कि अपने घर वालों पर खर्च करता है। सेक्सुअल डिजायर। खुद को भी पसंद करता है और अपोजिट सेक्स को भी ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसमें सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। उसे बहुत सारे सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, उसे शादी के थॉट्स भी आते हैं। शादी की तैयारियों के ख्यालात में महव रहता है, लेकिन अपने ख्यालात को हालत सेहत में एक्सपोज नहीं करता। मॉकिंग। अपोजिट सेक्स से तवज्जो हासिल करने के लिए वो अपने साथियों की हंसी उड़ाता है। अपने 4 दोस्तों के साथ बैठा गपशप लगा रहा हो और कोई खूबसूरत खातून आकर इस गपशप को ज्वाइन कर ले तो हायोसाइनस अपने दोस्तों पर जोर जोर से हंसेगा, उन्हें बातें लगाएगा, सिर्फ इसलिए कि खूबसूरत खातून उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। सस्पिशियस। हायोसाइनस शक्की होते हैं। अपनी एक्टिविटीज को अपनी आदत की वजह से एंजॉय नहीं कर पाते। बीवी के साथ अगर मार्केट जाएगा तो बजाय शॉपिंग में बीवी की हेल्प करने के दूसरों पर नजर रखेगा कि कोई उसकी बीवी को तो देख नहीं रहा। हायोसाइनस अगर अपनी बीवी के साथ एक ही ऑफिस में काम कर रहा हो तो किसी से अपनी बीवी को बात करता देखकर उस पर शक करने लगता है। बहुत पॉसेसिव होता है और शक की वजह से अपना बहुत कुछ खो देता है। उसे लगता है कि उसकी बीवी उसके साथ फेथफुल नहीं है, हालांकि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। उसे इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि अगर उसकी बीवी ने बेवफाई की या वो चली गई तो उसकी दुनिया लूट जाएगी। बहुत पॉसेसिव होता है, उसे बहुत नुकसान का खौफ होता है। उसे लगता है कि उसकी बीवी उसके साथ वफादार नहीं। इस दुख को वो अपने अंदर दबा कर रखता है और वो चाहता है कि उसकी बीवी हमेशा साथ रहे, कोई शिकायत नहीं करता। रिवेंजी। अपनी बीवी को दूसरे से बात करने पर दुखी रहता है और जिससे उसकी बीवी बात करती है उस पर उसे गुस्सा आता है, जलन होती है और वो कुढ़ता रहता है कि किसी तरह उससे बदला ले, लेकिन अपनी बीवी को कुछ नहीं कहता। अंदर ही अंदर कुढ़ने की वजह से उसकी एटीट्यूड में ग्रेजुअली चेंज आता है। वो ऊंचा बोलता है, गुस्सा करता है, चीजें तोड़ता है। उसकी ये इरिटेबिलिटी डिलीरियम में बदल जाती है और इस कंडीशन में वो किसी को मार सकता है, कत्ल कर सकता है। न्यूड बिहेवियर। परेशानी के इस फेज में जब वो अपनी बीवी को कुछ नहीं कहता, लेकिन जिससे वो बात करती है उसके साथ हसद और जलन में अपना टेम्परामेंट खो बैठता है, तो इस कंडीशन में आकर वो शेमलेस हो जाता है, अपने प्राइवेट और जेनिटल्स को एक्सपोज कर देता है, फहश बातें करता है, गंदे गाने गाता है, ओपन सेक्सुअलिटी पैदा हो जाती है। बैड थॉट्स। जब उसे लगता है कि उसकी बीवी उसके साथ फेथफुल नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो उसे बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। शायद उसकी बीवी अब उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही या किसी दूसरे में दिलचस्पी ले रही है। हो सकता है कि दोनों मिलकर कुछ प्लान कर रहे हों, हो सकता है कि वो दोनों मिलकर मुझे जहर दे दें, हो सकता है कि ये लोग मुझे मार दें, कत्ल कर दें। ये सारे बुरे ख्यालात उसके दिमाग में पैदा होने लगते हैं। उसके रवैये में बहुत
चेंज आ जाता है। अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसकी बीवी अगर उसे कोई मेडिसिन दे तो वो नहीं खाता, वो कहता है कि उसे दवाई की कोई ज़रूरत नहीं। उसके अंदर इतना शक पैदा हो जाता है, उसे लगता है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है उसे मारने की। यहाँ पर आकर उसमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हायोसाइमस को डिफरेंशिएट करती हैं। बिहेव लाइक मैड, पागलों जैसी हरकतें करता है, खुद को नोचता है, कपड़े फाड़ता है। लेसिबियस मैनिया, ज्यादा जिनसी ख्वाहिश हो जाती है जिनसे मुखालिफ को अपनी बातों और फहश गाने सुनाकर मुतवज्जो करता है और ऐसे कपड़े पहनता है कि उसके प्राइवेट ऑर्गन्स एक्सपोज होते हैं। फुलिशनेस, डॉक्टर के पास जब जाता है तो अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाने लगता है या उसे देखने के लिए कहता है। विजिटर, अगर कोई दोस्त पुराना दरवाजे पर उसे मिलने आता है तो वो कभी भी कैजुअल ड्रेस में आकर उसे नहीं मिलता, बल्कि आने वाली अगर कोई फीमेल हो तो फिर तो लाजमी सूटेड बूटेड होकर बाहर जाता है। ऑपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, उनकी बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल करना चाहता है। लव फेलियर, नाकाम इश्क, जो मरीज कभी ना भूल सके, इससे पैदा होने वाली तमाम तकालीफ की मेडिसिन हायोसाइमस है। शादी के बाद ब्रेकअप की मेडिसिन जैसे फॉस, इग्नेशिया, नेट्रमिया और हायोसाइमस और ऑरामेट आती हैं। मरीज तशद्दुद पसंद, शक्की हो जाता है और दूसरे को मार देना चाहता है। डिसअपॉइंटेड लव, डिसअपॉइंटेड लव के बाद उसमें 2 चेंजेस आ सकते हैं, 2 तरह के चेंजेस। एक सूरत में उसमें वायलेंस पैदा हो जाता है, वो लड़ता है, झगड़ता है, गालियां बकता है, दूसरों को मारता है और कत्ल करना चाहता है। जबकि दूसरी कंडीशन में उसमें खौफ पैदा हो सकते हैं कि कहीं उसे मार ना दिया जाए। fear of being poisoned, fear of being trapped, fear of being murdered, fear of conspiracy by enemies. मर्सीलेस, हायोसाइमस बेरहम होते हैं, शक में आकर तलाक देने का रुझान इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। टॉकेटिव, हायोसाइमस बातूनी होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, हवाई किले बनाने वाला होता है, ज़्यादातर ब्लेयर बातें करने वाले होते हैं, अपनी बातों से दूसरों को मतवज्जो करने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं, जो मैंने बातें करते हैं, इन बातों से दूसरों में जिनसी हैजान पैदा होता है। अनकवरिंग, हायोसाइमस को बिस्तर में कपड़े उतारने की आदत होती है, हालांकि उन्हें गर्मी नहीं लग रही होती, फिर भी खुद को नंगा रखते हैं। शेमलेस, हायोसाइमस बेशरम होते हैं, फहश गुफ्तगू करते हैं, सुमायनी बातें करते हैं, फहश गाने गाते हैं, उन्हें अपना उस्वे खास पकड़ने की आदत होती है। 40 लोगों की महफिल में बैठे हों तो भी उनका हाथ उस्वे खास पर ही होता है, हत्ता कि हायोसाइमस बच्चा जब पंगूड़े में होता है 6 माह की उम्र में भी उसे उस्वे खास मसलने की आदत होती है। कसरत जमा के आदी होते हैं। जालिम, हायोसाइमस अजीब किस्म के जालिम लोग होते हैं, 2 बंदे लड़ रहे हों तो वो जुल्म करने वाले को भी मारना चाहता है और जुल्म सहने वाले को भी मारना चाहता है। लेक्सिस वर्सेस हायोसाइमस, लेक्सिस हायोसाइमस इतना जालिम नहीं होता, सख्त मिजाज नहीं होते। लेक्सिस अमूमन अपना प्यार पाने की ख्वाहिश होती है और उसको 4 बच्चों की माँ से भी मोहब्बत हो सकती है, जबकि हायोसाइमस को अपनी बीवी ही से मोहब्बत होती है। वो चाहता है कि वो अपनी बीवी के साथ रहे, उसे अपने साथ रखने के लिए तरह तरह की बातें करता है, फहश गाने गाता है, मगर उससे कभी शिकायत नहीं करता। उसके अंदर का खौफ होता है कि वो अपनी बीवी को खो देगा, इसलिए बीवी को मतवज्जो करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। बेल वर्सेस हायोसाइमस, बेलाडोना में तशद्दुद होता है, काटने, मारने, कपड़े फाड़ने का रुझान पाया जाता है, जबकि हायोसाइमस बज़ाहिर पुरसुकून होता है, मगर उसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है जो कि उसे पिंच करता है और उसे इरिटेट करता है। ये तो थी मेंटल सिम्टम्स। उसके बाद अब चलते हैं फिजिकल सिम्टम्स की तरफ। लेफ्ट साइडेड, हायोसाइमस लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, जब भी गले की तकलीफ होगी बाएं जानिब होगी। आपको इससे लेकेसिस का मुगालता होगा। लेकेसिस हायोसाइमस से कम सालिम और सख्त मिजाज होते हैं। हायोसाइमस का बायां हिस्सा दाएं हिस्से से ज़्यादा कमज़ोर होता है। चिली पेशेंट, सर्द मिजाज दवाई है, सर्द हवा से इसकी तकालीफ में इजाफा हो जाता है। लुक ऑफ द पेशेंट, हायोसाइमस अमूमन दुबले पतले होते हैं, इनके बाल हल्के होते हैं, नीलगो माइल चेहरा होता है या जर्दी माइल होता है, चेहरे पर हमाकत का तासुर होता है, जबकि इसका हुलिया और चाल डाल बहुत पुरकशिश होते हैं। टंग, जुबान खुश्क, जुबान भुनी हुई, सूखी हुई जुबान, जली हुई जुबान, कटी हुई, सफ़ेद जले हुए चमड़े की तरह होती है, फालजी जुबान बोलने में दिक्कत और बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। पेशेंट का सांस बदबूदार होता है और मुंह का जायका गंदा होता है। डिलीरियम, फैमिली हिस्ट्री में भी हिजानी दौरे पड़ते हैं।
हायोसाइमस के दौरे पानी पीने से कम होते हैं। पानी पीने से तकालीफ में कमी ब्रायोनिया, सीपिया और क्यूपियम मैट में भी होती है। कफ, ऐसी खुश्क तशन्नुजी खांसी जो बिस्तर पर लेटते ही शुरू हो जाती है कि पेशेंट को उठकर बैठना पड़ता है। ठंडी हवा से खांसी बढ़ती है। ये खांसी रात के वक्त खाने के बाद, पीने के बाद या बोलने के बाद बढ़ जाती है। हलक का कवा, ऐसा लगता है पेशेंट को कि बढ़ गया है और उसे हलक में खारिश होती है। कोनियम, काली कार में भी तकिए पर सर रखते ही खांसी शुरू हो जाती है। डिल्यूजन, यहाँ पर उसे वहम होता है कि लोग उसे मार देंगे। वो सोचता है कि मैं बहुत ईमानदार था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हायोसाइमस का अच्छा भला बसता हंसता घर उसके शक की वजह से खराब हो जाता है। उसे इस बात का खौफ होता है कि उसकी बीवी उसके खाने में जहर मिला देगी या उसे मार देगी। ड्रीम्स, शहद की मक्खी, अमरूद और दौलत के हायोसाइमस को अक्सर ख्वाब आते हैं। डिजीनेस, गुनूदगी, हायोसाइमस को दिन में गुनूदगी होती है। पेशेंट आपके पास हिस्ट्री देने के लिए आए तो केस टेकिंग के दौरान अगर उससे कुछ पूछा जाए तो वो जवाब देते देते सो जाता है। हेडेक, जब कोई बात पेशेंट को पिंच कर रही हो और उस बात को सोचते हुए उसे नींद ना आए और वो रात भर जागता रहे। खौफ, डर तंग करे, इस तरह की सूरत हाल में होने वाले सर दर्द पेशेंट को हायोसाइमस में से ठीक हो जाते हैं। पेशेंट को लगता है कि उसका दिमाग ढीला हो गया है। वो सर को दाएं बाएं आगे पीछे हिलाता है। खुशबू से उसका सर दर्द बढ़ जाता है। उसे चक्कर आते हैं, हिचकी लगती है। हायोसाइमस में पेशानी में टंग मारने वाला दर्द होता है जो कि गर्मी और चलने से कम होता है। फीवर, बुखार में पेशेंट सुस्त पड़ा रहता है, कोई शिकायत नहीं करता। डिलीरियम कंडीशन में होता है। वो कहाँ पड़ा है, क्या हो रहा है, सुस्त और मदहोश होता है, कुछ पता नहीं होता और अपने बिस्तर की चादर को तोड़ता मड़ोड़ता रहता है, कभी कहीं से और कभी कहीं से। बुखार में दिमाग में परेशानी होती है और उसकी आंखें घूरती हुई होती हैं। हायोसाइमस के पेशेंट को लो ग्रेड फीवर 100 से कम होता है जबकि बेलाडोना में बुखार तेज होता है। इनवॉलंटरी यूरिन, मसाने के उजलात पर अपना कंट्रोल खो देता है। डिलीवरी के बाद अमूमन ये इशू होता है। पैरालिसिस आफ्टर लेबर, मरीज को पेशाब खुलकर नहीं आता, खांसी करने से पेशाब निकल जाता है। यूरिन कंप्लेंट्स में अमूमन आर्निका, ओपियम और हायोसाइमस से रिजल्ट्स मिल जाते हैं। स्लीप, मिर्गी के दौरे के बाद पेशेंट 2 से 3 दिन सोया ही रहता है। इस तरह इसमें हायोसाइमस दी जा सकती है। पेशेंट जब बेचैन होता है, ऑफिस में या घर में कोई बात होती है, वो उस बात उसे परेशान करती है, उस बात की टेंशन लेते हुए उसे नींद नहीं आती और वो बातों को बहुत ज्यादा सोचने वाला होता है। डिजीजेस, हायोसाइमस में करीबन नजरी, बवासीर, दमा, खांसी, टीबी, हिस्यान, तेजाबियत, दर्द शिकम के दौरे और नामर्दगी का रुझान पाया जाता है। एग्रावेशंस, खुशबू से उसे नफरत होती है, खुशबू से उसे चक्कर और एलर्जी होती है, छूने से जकीर हिस्स होता है। नाकाम इश्क से पैदा शुदा बदअसरात और मायूस कुन मोहब्बत के साइड इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। रात को और खाने से ज्यादती होती है। शाम को दिमागी मेहनत, हसद, नाखुश मोहब्बत, सर्द हवा की वजह से, लेटने से, मेंसेस से, छूने से अलामात बढ़ती हैं। एमिलाइरेशन, झुकने से, बैठने से, हरकत से, गर्मी से और चलने से अलामात में कमी आती है। यूज ऑफ मेडिसिन, अगर आप जिस्मानी अलामात पर हायोसाइमस दे रहे हैं तो हायोसाइमस 201 साडे, और अगर आप मेंटल सिम्टम्स पर हायोसाइमस दे रहे हैं तो हायोसाइमस 201 साबिक यूज करवा सकते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स, आपने मेरी वीडियो देखी। अल्लाह ताला मेरे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।